Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called The Witcher और आज हम इसके सीजन 3 के एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सीजन 1 एंड सीजन 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है क्योंकि अगर वो भी नहीं देखा तो अभी तक क्या कर रहे हो यार। और हाँ, यूट्यूब की गाइडलाइंस बदल चुकी है, नोटिफिकेशंस आजकल किसी को भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं फटाफट से आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल चुका था कि रेंस जो कि अभी भी सीरी को मारना चाहता है, इसलिए सीरी येनिफर के साथ एरेटूजा निकल चुकी थी। वहीं रिविया का गैरोल्ट यानी कि हमारे व्हाइट वुल्फ रेंस की और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पहुंच चुके थे द विचर यूनिवर्स के गूगल के पास में यानी कि कॉडरिंगर एंड फैन। जैसे यहाँ होने वाले हर इवेंट, हर एक थिंग के बारे में मालूम था। लास्ट एपिसोड में भी मैंने इनके बारे में बताया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टड को सीरी की ब्लड लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे वो एक पार्ट एल्वन थी। अब यहाँ गैरोल्ट का उनसे कहना था कि मैंने उसे एक ऐसी जगह पर देखा था जो कि थोड़ी सी अजीब लग रही थी, जंगल जैसी थी और कोई कैसल भी था। बताए गए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इन्हें ये मालूम चलता है कि वो जगह है विलिपिन कैसल। जैसे ये बात सुनकर गैरोल्ट वहां से निकलने लगता है तो कॉडरिंगर उसे बताता है कि देखो, सीरी को ढूंढने के लिए सिर्फ रेंज अकेला ही नहीं, उसके पीछे और भी कई सारे लोग लगे हुए हैं इंक्लूडिंग स्ट्रेड। ये वही शख्स है जो कि येनिफर का आशिक बना फिर रहा था किसी टाइम पर। जिसके बाद गैरोल्ट सीधा पहुंच जाता है विलिपिन कैसल और यहाँ पर उसे सीरी जैसी एक लड़की दिखाई पड़ती है। मतलब ऑलमोस्ट उसकी हाइट, हेल्थ और बालों का कलर भी सेम ही था, मगर वो सीरी नहीं थी। और विचर का यूनिवर्स है तो बड़े बड़े क्रीचर्स और जायंट्स तो देखने को मिलने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सामना लिम्सपैड बॉडी कंट्रोलर नाम के एक क्रीचर से हो जाता है। इनके सर एक जगह जुड़े हुए थे, बॉडी सारी एक जगह अलग अलग थी। और जैसा कि विचर यूनिवर्स में सभी विचर्स के पास में एक छोटा सा पोशन होता है जैसे कि पीकर वो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सुपर हीरो वाली पावर्स आ जाती है। तो इसी के साथ गैरोल्ट उस लिम्सपैड क्रीचर को वहीं पर खत्म कर देता है। इस मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद में गैरोल्ट उस लड़की को लेकर उस कैसल से बाहर आ गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है सीरी पर जो कि अभी अपनी इनिशियल स्टेज पर थी उन मैजिक ट्रिक्स को सीखने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती हो रही थी उसके साथ। बार बार उसे फ्यूचर्स की झलकें नजर आ रही थी, वो किसी को भी टच कर रही थी तो इनफैक्ट उसे उसका भी फ्यूचर नजर आ रहा था, यानी कि खुद का देखने के अलावा वो लोगों का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सक रही थी। अब फ्यूचर में किसी के साथ क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है या अच्छा, ये सारी टेंशंस में आकर सीरी किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी और ये सारी चीजें येनिफर भी नोटिस कर रही थी। इसलिए उन दोनों का ही जल्द से जल्द एरेटूजा पहुंचना बहुत ही जरूरी था। सीरी की फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली ये पावर्स कहीं उसके खिलाफ ही कोई यूज ना कर ले, इसलिए वो मदद मांगने के लिए अपनी एक पुरानी दोस्त सेरा के पास जाती है। सेरा के पास में कुछ पोर्टल गैजेट्स भी थे जिनकी मदद से डायरेक्टली एक कोई भी पोर्टल बनाकर कहीं पर भी टेलीपोर्ट हुआ जा सकता है। हालांकि मेजर्स वगैरह ये सब कुछ खुद की इंटरनल पावर से कर सकते हैं, लेकिन सीरी को अभी तक ये सब कुछ नहीं आता था एंड दैट इज द रीजन उसे अभी ये गैजेट बहुत काम आने वाला था। इसी वक्त यहाँ पर दो लोग और भी थे जो कि पोर्टल गैजेट खरीदने के लिए सेरा के पास आए थे। छोटे बच्चे का नाम था डॉल्फ और जैसी सीरी गलती से उसे टच कर लेती है तो उसका फ्यूचर देख पाती है कि जो शख्स इसके साथ आया है वो पोर्टल खोलकर इसे उसमें धकेलने वाला है और इसकी जान जाने वाली है। ये सब कुछ देखकर फौरन सीरी ने उस डॉल्फ की रस्सी काटकर उसे वहां से भगा दिया। अब जाहिर सी बात है वो बड़ा शख्स तो गुस्से में आएगा ही, इसलिए इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और अब नहीं चाहते हुए भी येनिफर को उसे जान से मारना पड़ता है। इवेंचुअली उसने जिसे मारा था वो यहाँ का काफी नामी गिरामी बंदा था और अब थोड़ी देर में उसके लोग वहां पर पहुंचने वाले थे। ये सब कुछ देखकर सेरा वहां से निकल भागती है खुद का पोर्टल बनाकर और इन दोनों को जो उससे हेल्प चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाते। येनिफर उससे कहती है कि सीरी मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को भी टच मत करना, किसी की भी विजन्स फील मत करना, लेकिन देखो अब तुमने ऐसा किया और देखो अब हमें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे किसी का भी फ्यूचर चेंज मत करना अब, क्योंकि हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी हो जाए कहीं ना कहीं। और इन चीजों का बेहतरीन एग्जाम्पल हमने द फ्लैश मूवी में भी दिखा है कि कैसे बैरी एलन ने उस टमेटो के कैन को नीचे की शेल्फ की जगह ऊपर के शेल्फ पर रख दिया और फ्यूचर में फिर सुपरमैन, बैटमैन, इनफैक्ट द फ्लैश खुद भी चेंज हो गया था। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बुरा हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर अगेन यास्केर की मुलाकात रेडोविड से होती है। रेडोविड उसे कहता है कि देखो सीरी के लिए रेडानिया ही सबसे बेस्ट प्लेस हो सकता है, जिस पर यास्केर कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले गैरोल्ट का भरोसा जीतना होगा और गैरोल्ट का भरोसा जीतने के लिए अगर तुम रेंस को जान से मार देते हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। यहाँ पर हम रेंस को देख पाते हैं जो कि इस वक्त
वक्त कॉड्रिंगर और फैन के पास पहुंचा था। लास्ट एपिसोड के अंदर एंड में हमने ये देखा था कि स्टेगोबॉर की मदद से रेंस के हाथ वापस से ठीक हो चुके थे, तो यानी कि वो अपनी फायर वाली पावर अगेन उन पर यूज कर सकता था। उसने उनसे पूछा कि इस वक्त गेरॉल्ट और सीरी कहां पर हैं, जहां पर मजबूर होकर इन दोनों को बताना पड़ता है कि सीरी तो निकली है येनिफर के साथ में अभी एरेटूजा और गेरॉल्ट आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। गुस्से में आया रेंस अपनी फायर पावर से उन दोनों को ही जलाकर भस्म कर देता है। हालांकि उनकी बिल्ली उसे पसंद आई थी तो उसे लेकर वो निकल जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पर गेरॉल्ट उस बचाई हुई लड़की के साथ बात कर रहा था और इन बातों से गेरॉल्ट को ये पता चलता है कि वो लड़की सिर्फ दिखने में सीरी जैसी नहीं है, बल्कि किसी डार्क मेज ने उसके ऊपर ऐसा मैजिक किया है जिससे अब उस लड़की को लग रहा है कि वो खुद ही सीरी है और वही गेरॉल्ट की डेस्टिनी है। अगर आपको याद हो तो सीजन 1 के एपिसोड 1 की एंडिंग में जिस लड़की ने अपना गला काट लिया था मरते वक्त, उसने विचर यानी कि गेरॉल्ट से कहा था कि फाइंड द गर्ल इन द वुड्स, तो ये सारी चीजें उसकी डेस्टिनी से जुड़ी हुई थी। और जब गेरॉल्ट को ये पता चला कि लड़की जो कि अपने आप को उसकी डेस्टिनी बता रही है, इसका मतलब जिसने इसके ऊपर डार्क मैजिक किया है वो केओस मैजिक का यूज करके और भी लड़कियों को इस तरीके से बहला फुसला सकता है। लेकिन आखिर ये डार्क मेज है कौन? और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका 3rd एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।